So everyone, once again, welcome to the APLL वर्चुअल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आप अपने घरों में हैं और इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज आप बहुत ही बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं अपने घरों में बैठ के फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम ऑलवेज आप लोगों के लिए बेहतर इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत करते हैं APLL में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रोग्राम है वो है डिजी स्मार्ट। जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का फ्रेंड नाम है यहाँ पे डिजी स्मार्ट। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। डिजी स्मार्ट है क्या, ऐसे क्या कंटेंट्स हैं और ये आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज क्या है इनकी, आखिर एक 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन छात्र या फिर छात्रा इसको करता है तो वो अपने लाइफ में किस तरह की वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, आखिर मार्केट में इन कोर्सेज की क्या डिमांड है, ये सब हम आज यहाँ पे आपको क्लियर करने वाले हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि थॉट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्चिंग द प्रोग्राम, जैसा कि आप सबको मैं बताऊं, इस प्रोग्राम को APL के माध्यम से लॉन्च करने के पीछे का रीजन क्या है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटायर APL टीम मैनेजमेंट ऐसे कोर्सेज को ऑलवेज लेके आती रहती है जो कि मार्केट में फ्रेंड्स मार्केट ओरिएंटेड है, जिसका कि हम लोग रिसर्च करते हैं मार्केट में या फिर गूगल से रिसर्च करते हैं। उसके बाद फिर हम पता करते हैं कि ऐसे मार्केट में किन कोर्सेज की डिमांड है फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा कोर्स है या फिर कंटेंट है जिसके की जरिए आज के जो नव युवक है अपने लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं और मार्केट में कई सारी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का बस कारण ये है कि कोई भी छात्र या फिर छात्रा अपने लाइफ में स्किल डेवलप कर पाए। डेफिनेटली स्किल का बहुत वैल्यू है फ्रेंड्स। और किस तरीके का स्किल, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे बताऊं, ऐसा स्किल जो कि है डेस्कटॉप पब्लिशिंग वेयर द ग्रेट स्कोप, मतलब बहुत सारा स्कोप है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे ही, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर हाउस, पब्लिशिंग कंपनीज एंड एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है डिजी स्मार्ट, यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम है। यहाँ पे आपने सुना होगा DTP या फिर काफी सारे ऐसे कंटेंट मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जिसको कि सीखने के बाद, जिसको कि एक छात्र या फिर छात्रा सीखता है। डेफिनेटली सी बात है, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है, यहाँ पे आपका कोई भी सेट ऑफ स्किल्स नहीं अपने अभी तक डेवलप किया है, लेकिन इस कोर्स को सीख लेने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास कुछ सेट ऑफ स्किल्स डेवलप होंगे। वो क्या होंगे फ्रेंड्स, और उस स्किल के जरिए आप किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे साफ साफ है, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर हाउस, पब्लिशिंग कंपनीज एंड एडवर्टाइजमेंट कंपनीज। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में। मैं अगर बात करूं, इस कोर्स को सीखने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में काम कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, आज के समय में, आज के इस दौर में, मैं बात करूं होटल की, मैं बात करूं हॉस्पिटल्स की, मैं बात करूं मॉल्स की, मैं बात करूं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज की, हर जगह फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। ये एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में आप इजीली अपना करियर डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा है जो आपको 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 एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ले जाता है फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने पहले कहा, एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हर एक इंडस्ट्रीज अपने आप को आगे लेके जाती है फ्रेंड्स। हर कंपनीज चाहती है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन चाहता है, जो कि आज के समय में काफी ऊंचाइयों में है, वो भी चाहता है कि हम एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंच पाए, अपनी कंपनीज को आगे ले जाए, अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जाए, अपने सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा पाए। ये सब कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए फ्रेंड्स। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज में आप यहाँ पे डेफिनेटली अपनी करियर को डेवलप कर सकते हैं। तो ये था एडवर्टाइजमेंट कंपनीज। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, डिजी स्मार्ट के बारे में हमने बात किया कि ये सारा कुछ, लेकिन अभी तक मैंने कंटेंट के बारे में बात नहीं किया फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। अभी और भी बहुत कुछ है जिसको कि अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला, ये डिजी स्मार्ट का जो कोर्स है वो है फ्रेंड्स 120 आवर्स का। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वीकली 10 आवर्स ऑफ क्लासेस। कितने महीनों में कवर होगा फ्रेंड्स? 3 मंथ, 3 महीनों में ये कोर्स को कवर किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं आवर्स की, तो फ्रेंड्स 60 आवर्स का थ्योरी होगा और 60 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा। टोटल 120 आवर्स का फ्रेंड्स ये प्रोग्राम है, जिसको कि 3 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब कि जो इस कोर्स को करेगा उसको 3 महीने इस कोर्स में अपना समय
देना पड़ेगा, टोटल 120 आवर्स। बात करें एलिजिबिलिटी की, आखिर क्या शिक्षा होनी चाहिए उनके पास इस कोर्स को करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, इस कोर्स को अगर करना है तो फ्रेंड्स आपको 10th पास होना है। अगर आप 10th पास है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है फ्रेंड्स। बिकॉज डेफिनेटली सी बात है, किसी भी कोर्स को करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी आपकी जाननी होती है और उसी हिसाब से आपको कोर्स दिया जाता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपको 10th पास होना होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने पहले ही बात की फ्रेंड्स, एनिमेशन की दुनिया, मैंने पहले ही बात की मल्टीमीडिया की दुनिया, मैंने पहले ही बात की एडवर्टाइजमेंट की दुनिया। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट की बात करूँ, मल्टीमीडिया की बात करूँ, अगर ध्यान से देखें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में, मैं बात करूँ टॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर ऐसे कई ऐसे जगह जहाँ पे उन कंपनीज को ग्लैमर देने का काम, उन इंडस्ट्रीज को ग्लैमर देने का काम अगर कहीं ना कहीं कोई करता है तो फ्रेंड्स वो है एडवर्टाइजमेंट, वो है बैनर, वो है इमेजेस। तो ये सारा कुछ आपको इस कोर्स के माध्यम से सिखाया जाएगा फ्रेंड्स। आप बेहतरीन बैनर्स बना पाएंगे, आप बेहतरीन इमेजेस क्रिएट कर पाएंगे, आप बेहतरीन एनिमेशंस दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप या फिर आप कंपनीज के लिए एडवर्टाइजमेंट्स भी रन कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। बिकॉज डेफिनेटली सी बात है यहाँ पे कि अगर आजकल का जो नवयुवक है अगर इस स्किल को सीख लेता है तो डेफिनेटली सी बात है, इस स्किल को सीख लेने के बाद वो हर कंपनी में काम कर सकता है, ऐसे हर कंपनीज के लिए काम कर सकता है जिसको कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल यह है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको कि एडवर्टाइजमेंट्स की, बैनर्स की, वाउचर्स की, जिसको कि लीफलेट की, पैम्पलेट्स की जरूरत ना पड़ती हो, जिसको कि एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के कई सारे तरीके होते हैं फ्रेंड्स। एडवर्टाइजमेंट्स हम लीफलेट के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से, राइट, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट्स यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। डिजिटल जिसको कि कहा जाता है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं इस कोर्सेज को सीखने के बाद। और आप यहाँ पे आप वाउचर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, पैम्पलेट्स बना सकते हैं, लीफलेट बना सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे कई सारी चीजें आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इन कंटेंट के माध्यम। जैसा कि आपके स्क्रीन पे ये कंटेंट आपको दिख रहा होगा, एडोब पेज मेकर इट्स अ सॉफ्टवेयर, कॉरल ड्रो इट्स अ सॉफ्टवेयर, फ्लैश इट्स अ सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप इसके बारे में तो डेफिनेटली आप सभी को सुन रखा होगा, और पे पर क्लिक। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि मैंने आपको कहा, ये टोटल आपको कंपनी से कनेक्ट करके रखता है, हर एक कंपनी से। बिकॉज हर कंपनी ही एडवर्टाइजमेंट करती है। वो एडवर्टाइजमेंट या तो डिजिटल के माध्यम से होता है या तो ऑफलाइन, मतलब कि फिजिकली एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं। तो दो तरह के एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड यहाँ पे, एक तो हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया डिजिटल। तो आप डिजिटल भी जा सकते हैं, आप फिजिकल भी जा सकते हैं। और आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स में जो कंटेंट्स लगेंगे एडवर्टाइज करने में, चाहे वो डिजिटल करें चाहे वो फिजिकली करें, जो कंटेंट्स कंपनी को जरूरत है फ्रेंड्स, वो आप बड़े आसानी से इन कंटेंट्स को, इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने के बाद बना सकते हैं। हर तरह से आपको ऑफर मिल सकता है कि आप हमारे लिए लोगो क्रिएट कीजिए, आप हमारे लिए बैनर्स क्रिएट कीजिए, आप हमारे लिए ब्राउचर्स क्रिएट कीजिए, आप हमारे लिए पैम्पलेट्स क्रिएट कीजिए। ऐसे ई बुक्स के जो बहुत रिच ई बुक्स होते हैं उसको क्रिएट कीजिए, कवर पेज, राइट। तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। बस अब अभी मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे एडोब फोटोशॉप। तो डेफिनेटली सी बात है, फोटोशॉप के बारे में आप लोगों ने तो कई बार सुना होगा। फोटोशॉप के जरिए फ्रेंड्स आज क्या नहीं हो सकता है। फोटोशॉप के जरिए में आप घर पे बैठे हैं लेकिन आपको फोटोशॉप के आपके बैकग्राउंड में फ्रेंड्स ताजमहल को फिट किया जा सकता है, आपके बैकग्राउंड में यूएसए को फिट किया जा सकता है, अमेरिका को, आपके बिहाइंड शी बीच को। मतलब फोटोशॉप के का जो दुनिया है ये बहुत ही अद्भुत है फ्रेंड यहाँ पे, जिसके के जरिए आप कमाल के पिक्चर्स बना सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है फ्रेंड यहाँ पे, जो कि आजकल के जो प्रोफेशनल्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, वो फोटोशॉप्स को यूज करते हैं। तो फोटोशॉप्स यूज करना आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा ताकि आप इमेजेस को बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए और इमेजेस को एक बेहतरीन रूप दे पाए। तो यहाँ पे क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं
फोटोशॉप में आपको एडोब ब्रिज के बारे में सिखाया जाएगा, जहाँ पे कि बहुत सारे कंटेंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं एक ही फोटोज के ऊपर। फोटो करेक्शन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई ऐसे सारे फोटोज हैं जिसको कि आप एक नया रूप दे सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, रीटचिंग एंड रिपेयरिंग कर सकते हैं फोटोज को। लेयर बेसिक्स, कई सारे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कई सारे लेयर्स होते हैं फोटोज के बैकग्राउंड के पीछे, उन सभी के बेसिक्स को आपको बताया जाएगा। मास्क एंड चैनल्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप फोटोज को कट करते हैं, बैकग्राउंड्स को कटिंग या फिर रीटच, ये सब कुछ के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा मास्क एंड चैनल्स के जरिए, ताकि फोटोज को आप बेहतर बना पाए। एनिमेशन जीआईएफ, जो कि एनिमेटेड जीआईएफ इमेजेस होते हैं, उसको भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना सिखाया जाएगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा और आप क्रिएट कर सकते हैं। प्रोग्राम डिटेल्स फ्रेंड, अभी बात कर लेते हैं फोटोशॉप के बारे में। जो नेक्स्ट कंटेंट है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे कॉरल ड्रॉ। तो कॉरल ड्रॉ भी एक फोटोशॉप के जरिए, फोटोशॉप के तरह ही एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसके के जरिए आप इमेजेस एडिटिंग कर सकते हैं, उसको रिटच कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन बेहतर बात क्या है फ्रेंड्स, कॉरल ड्रॉ में, कॉरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप में बेस्ट कौन सा है, और फोटोशॉप यूज करें या फिर कॉरल ड्रॉ यूज करें, दोनों ही फ्रेंड्स ही बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन आप और भी ज्यादा एडिटिंग्स को लेके और भी ज्यादा, या फिर आर्ट्स को लेके और भी ज्यादा अपने हैंड्स, फ्री हैंड्स आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, तो कुछ फोटोज अपने से बनाना चाहते हैं, लाइक, तो आपके लिए कॉरल ड्रॉ बहुत ही बेहतर सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, जहाँ पे कि आप एडिट करके फोटोज को एक नया रूप आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कॉरल ड्रॉ एक बहुत ही बेहतर यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, जिसके के जरिए आप इमेजेस को एक बेहतर रूप दे सकते हैं, आप अपने तरीके से भी लोगोज या फिकेशन या फिर आप कई सारी चीजें आप कॉरल ड्रॉ के जरिए कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आपको ये सिखाया जाएगा। और कॉरल ड्रॉ में फ्रेंड्स यहाँ पे सिखाया क्या जाएगा, इंटरफेस, गेटिंग स्टार्टेड, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। ऑब्जेक्ट्स लाइक एनी ऑब्जेक्ट, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट मतलब उसको एक दोबारा सा एक लुक दे सकते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वर्किंग विद स्पेशल इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। तो जहां भी आप ध्यान देते होंगे, आप रास्ते में चलते हैं, तो आप कई जगह पे ऐसे ऐसे बैनर्स देखते होंगे, आपके हर तरफ बैनर्स ही बैनर्स लगे हुए हैं जब आप रास्ते में जाते हैं, या फिर आप किसी भी मॉल्स की तरफ जाते हैं, सिनेमा हॉल्स की तरफ जाते हैं, लाइक, तो हर जगह आपको बैनर्स दिखेंगे। तो वो बैनर्स को क्रिएट करने के पीछे फ्रेंड्स ये सॉफ्टवेयर्स ही हैं। अगर मैं बात करूं, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हैं, तो कई ऐसे सारे एड्स आपको मिलते हैं, कई ऐसे सारे एनिमेशंस एड्स आपको मिलते हैं। उसके पीछे की भी वजह फ्रेंड्स ये सारे कंटेंट्स ही हैं। तो वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ, आप जब रास्ते में चल रहे हैं, आपके इर्द गिर्द सब जगह बैनर्स ही बैनर्स लगे हुए हैं, एनिमेटेड बैनर्स लगे हुए हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है, तो कई सारे जगह पे आप देखोगे कि स्क्रीन लगे हुए हैं बड़े बड़े, राइट, और उन स्क्रीन पे बड़े बड़े कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो उस एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे ये जिसका हाथ है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे आ, उनके पास जो स्किल होता है, यही सेट ऑफ स्किल होता है फ्रेंड्स। इसी के वजह से ये सारे स्किल्स को डेवलप करके इतने बड़े बड़े स्क्रीन पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स कंपनीज चलवाती है। उस एडवर्टाइजमेंट्स को क्रिएट करने के पीछे काफी सारा पैसा खर्च होता है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई ऑफलाइन की बात। ऑफलाइन में आप बड़े बड़े स्क्रीन देखोगे, आप हर जगह जाओगे, स्क्रीन्स लगे हुए हैं मॉल्स की तरफ या फिर सिनेमा हॉल्स की तरफ, राइट। या फिर अगर मैं बात करूँ डिजिटल में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल दुनिया है ये, आपके हाथ में मोबाइल है या फिर आप टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसे कई सारे एनिमेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ऐसे कई सारे इमेजेस आपको देखने मिलेंगे। गूगल पे आप अगर कुछ सर्च करते हो वहां पे, तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स कंपनीज के ही एडवर्टाइजमेंट्स हैं, या फिर कंपनीज के ही, बड़े बड़े कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट्स, उन सारे कंपनीज के एडवर्टाइजमेंट की तरफ यही कंटेंट्स के फ्रेंड्स हाथ होते हैं यहाँ पे। एडोब पेज मेकर, तो एडोब पेज मेकर क्या है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊं। मैंने अभी तक बात की सिंपली से, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कॉरल ड्रॉ के बारे में और फोटोशॉप के बारे में। अभी एडोब पेज मेकर क्या है फ्रेंड्स, तो आपने डीटीपी का नाम जरूर सुना होगा डेफिनेटली से, डेस्कटॉप
पब्लिशिंग प्रोग्राम, राइट। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम क्या है, तो इसको यहाँ पे आपको फ्रेंड सिखाया जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम। ये स्किल सीख लेने के बाद आप यहाँ पे ई बुक्स रेडी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्राउचर्स रेडी कर सकते हैं, पैम्पलेट रेडी कर सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी कंपनीज को लोगो की, अपने नए नए कंपनीज के लिए लोगो की जरूरत पड़ती है, अपने नए नए कंपनीज के लिए पैम्पलेट की जरूरत पड़ती है, ब्राउचर्स की जरूरत पड़ती है, राइट। कई ई बुक्स की जरूरत पड़ती है। अब कंपनीज को एडवर्टाइज करने के लिए आज के दिन में XYZ कोई भी कंपनी फ्रेंड्स ओपन हो जाए, उनको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऐसे कई सारे फिजिकल चीजों की जरूरत पड़ती है, डिजिटल चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि फ्रेंड्स इन कंटेंट्स के जरिए आप सीख के उन कंपनीज के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दैट इज एडोब पेज मेकर। अगर मैं सिंपली कहूँ, शादी कार्ड, बर्थडे कार्ड, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स, सब कुछ यहाँ से फ्रेंड्स आपको बना सकते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के लिए वाउचर्स रेडी करना, फिर या फिर ई बुक्स का पेज रेडी करना, पैम्पलेट्स रेडी करना, राइट, कार्ड्स रेडी करना, ये सब कुछ इसके थ्रू होता है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये सारा कुछ एडोब पेज मेकर में आप यहाँ पे कर सकते हैं DTP के जरिए। तो यहाँ पे एडोब पेज मेकर में आप क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्रिएट ओपन सेव फाइल, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड स्टोरी एडिटर, ये सारा कुछ आपको पेज मेकर में फ्रेंड यहाँ पे सिखाया जाएगा। अभी फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ फ्लैश की। आप सभी जानते हैं फ्लैश के बारे में। तो फ्लैश, एडोब फ्लैश क्या है यहाँ पे, और फिर आखिर इसके भी बाद भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं मार्केट में। तो एडोब फ्लैश एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोडक्शन करता है। मतलब एडोब फ्लैश का काम क्या होता है यहाँ पे, एडोब फ्लैश का काम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एनिमेशन को प्रोडक्शन देना, एनिमेशन को प्रोड्यूस करना। जो एनिमेटेड होते, जो एनिमेशंस होते हैं, या फिर अब मैं बात करूँ आपके मोबाइल पे जो एनिमेशंस दिखाए जाते हैं या फिर इमेजेस दिखाए जाते हैं, ऐसे कई सारे फ्लैश, या फिर मैं इंटरनेट की बात करूँ, वेब ब्राउजर पे काफी सारे एनिमेशंस ऐसे दिखाए जाते हैं। कैसे कई ऐसे सारे रिच जो टेक्स्ट होते हैं, मतलब काफी ज्यादा वोलेटाइल और काफी ज्यादा डायनेमिक, तो रिच जो टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, एनिमेशन होते हैं, वो सारा कुछ फ्लैश के जरिए, मतलब फ्लैश के जरिए आप और भी सारे कंटेंट जो भी बनाए जाते हैं वो फ्लैश के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्लैश के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है। आप मोबाइल गेम्स में देख देख पा रहे हैं, आप ब्राउजर पे, वीडियो प्लेयर पे, तो हर जगह फ्लैश का एक बहुत ही अहम रोल है, जो कि आपके टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है, वेक्टर ग्राफिक्स को डिस्प्ले करता है, और एनिमेशंस को वीडियो गेम्स एंड एप्लीकेशंस में आपको हेल्प करता है ये फ्लैश। तो ये है फ्लैश। अभी फ्लैश में फ्रेंड्स आप सीख क्या पाएंगे, एडोब फ्लैश में आप बेसिक, आपको पता चलेगा गेटिंग स्टार्टेड क्या है, ये वर्किंग विद ग्राफिक्स के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, द टाइमलाइन क्या है, मोशन प्रेजेंट्स क्या है, यूजिंग साउंड एंड वीडियोस क्या है, मैनेजिंग वेबसाइट कंटेंट ये क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे कई सारे कंटेंट्स है जो कि एक सॉफ्टवेयर में आप सीखेंगे। तो ये वन बाय वन वहां पे आपको सिखाया जाएगा, जिसके जरिए आपका स्किल और भी ज्यादा डेवलप हो जाएगा। जब तक आप किसी भी चीज को सामने से नहीं समझते, सामने से नहीं जानते फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करना ना ही करे तो ही सही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडोब फ्लैश के बारे में आपको बताया जाएगा, और इसके जरिए आप काफी सारा कंटेंट आप क्रिएट कर पाएंगे। काफी सारा एडोब फ्लैश यूज होता है हर जगह। अभी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पे पर क्लिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं पे पर क्लिक क्या है फ्रेंड्स। पे पर क्लिक एक ऐसा एडवर्टाइजिंग मॉडल है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह के एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। आप जब यूट्यूब ओपन करते हैं, आप जब फेसबुक ओपन करते हैं, गूगल पे जाते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपको ऐड देखने को मिलता होगा, राइट। उस ऐड को आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो वो ऐड चलाते कौन लोग हैं, वो चलाते हैं आपको एडवर्टाइजर, राइट। एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइज करवाना चाहता है। अगर मैं एडवर्टाइज करवाना चाहता हूँ तो मुझे कंपनी से कनेक्ट करना होगा, कंपनी से कांटेक्ट करना होगा। अब मुझे कितने एडवर्टाइजमेंट्स चलाने हैं अपने कंपनीज के, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, राइट, इट इज वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे अपने एडवर्टाइजमेंट्स इंस्टाग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो, उसके लिए मुझे पे करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन ये पे कैसे करना होगा मुझे, आखिर कितना पैसा मुझे पे करना होगा, एक हिसाब कैसे होता है। तो यहाँ पे यही मॉडल है फ्रेंड्स,
पे पर क्लिक, मतलब कि जब मैं एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए देता हूँ किसको, पब्लिशर को, वो मेरे एडवर्टाइजमेंट्स को रन करता है कहाँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर फेसबुक पे। अब जैसे ही यूजर्स को, या फिर गूगल पे, राइट, अब जैसे ही यूजर्स को मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखता है, जैसे कि आपको यूट्यूब पे दिखता होगा एडवर्टाइजमेंट, आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। तो आपने जैसे ही क्लिक किया, एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या होता है, काउंट कर लिया जाता है, मतलब उसके लिए, उस एडवर्टाइजमेंट के लिए एडवर्टाइजर को, जिसने एडवर्टाइज करवाया है, उसको पे करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो जितने सारे एडवर्टाइजमेंट्स चलेंगे उसी के हिसाब से उसको पे करना होगा, मतलब कि पे पर क्लिक। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कई बार आप कट कर देते हैं, कई बार आप स्किप करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, राइट। या फिर आप जब गूगल पे जाते हैं तो कई बार आपको इमेजेस ऐड आते हैं, आप उसको कट कर देते हैं। तो दैट इज सिंपल अ पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट मॉडल, जिसके के जरिए लोग एडवर्टाइजमेंट्स करवाते हैं डिजिटल की दुनिया में। और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कैसे, अभी तक तो आप स्किप कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, लेकिन आप इन एड्स को कैसे रन कर सकते हैं, कैसे इस डिजिटल दुनिया में आप कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, कैसे आप लोगों के लिए एड्स रन कर सकते हैं। अभी तक तो आप एड देख रहे थे, लेकिन आप एड्स कैसे रन कर सकते हैं, इस मॉडल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पे पर क्लिक का, आपको इस कोर्स में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जाएगा, पे पर क्लिक मॉडल। तो अभी यहाँ पे आप सीखेंगे क्या फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज पीपीसी, पे पर क्लिक होता क्या है, व्हाट इज पीपीसी एड, ये पे पर क्लिक एड क्या होता है, एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके के जरिए रिसोर्सेज को ऐसा तैयार किया जाता है जिसके के जरिए वो रिसोर्सेज हर एक आदमी तक, हर एक यूजर्स तक जिसको की जरूरत है उस तक पहुंच पाए, ये यहाँ पे ऐड बताया जाएगा। लैंडिंग पेज, बिडिंग, मेजरिंग रिजल्ट एंड एड्स ऑन गूगल, ये सारा कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ताकि आप भी एक बेहतर तरीके से एड्स को रन कर सके, राइट। तो दिस इज अ पीपीसी मॉडल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल की डिजिटल दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, हर कोई एडवर्टाइजमेंट करवाता है फ्रेंड्स, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, चाहे वो कंपनीज हो, चाहे वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाए, चाहे सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट करवाए। अपने अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को हर कस्टमर तक पहुंचाना कंपनीज आज चाहती है। तो इसके लिए कंपनीज डिजिटल माध्यम भी यूज करती है या फिर फिजिकल माध्यम भी यूज करती है। तो इन दोनों माध्यम के कंटेंट्स जो रेडी होंगे फ्रेंड्स, वो बनाएंगे आप, अगर आप डीजी स्मार्ट कोर्स को सीखते हैं, तभी आप दोनों ही क्षेत्र में कंटेंट रेडी कर पाएंगे और आप उस कंपनीज को एक बेहतर सेवा दे पाएंगे, जिसके कि मतलब डेफिनेटली। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द कोर्स। ये कोर्स फ्रेंड्स पूरे इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे जिन सेंटर्स के पास हमारे डिजी स्मार्ट ऑथोराइज्ड का हमारा डीजी स्मार्ट ऑथराइज करवाया गया है, उन्हीं सेंटर्स में आपको इन कोर्सेज को करने को मिलेगा। जिस सेंटर्स ने हमसे ऑथराइज ले रखा है, डीजी स्मार्ट का ऑथराइजेशन ले रखा है, उन्हीं सेंटर्स में आपको ये कोर्स करने को मिल सकता है फ्रेंड्स। डेफिनेटली सी बात है, आप सेंटर्स में एक बार जरूर पूछें कि आपके पास ये डीजी स्मार्ट का ऑथराइजेशन एपीएल के द्वारा है या नहीं। अगर है तो डेफिनेटली उस सेंटर में आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड सेट ऑफ स्किल्स आप अपने डेवलप कर सकते हैं। बात की जाए अगर फ्रेंड्स इस कोर्स की माइल्स के बारे में, तो इस कोर्स का जो माइल्स है वो है 75 माइल्स। और इस कोर्स का जो प्राइस है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 11499, 11,499। इस कोर्स को परचेस करने के बाद सर्टिफिकेशन का क्या है, इस कोर्स को परचेस करने के बाद डेफिनेटली सी बात है, आप हमारे apparel.info में जाके इसको इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट की बात की जाए फ्रेंड्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको, तो जैसे ही स्टूडेंट कंप्लीट करता है इस प्रोग्राम को, उसके बाद एग्जाम के लिए अपियर होना पड़ता है। जैसे ही एग्जाम के लिए अपियर वो स्टूडेंट होता है, वो एलिजिबल हो जाता है सर्टिफिकेट के लिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही सिंपल है सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट आपको आपके ईमेल
सॉरी, वो सर्टिफिकेट आपको उस सेंटर के जरिए आपको दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, आपको परचेस करने के बाद सेंटर में जाना पड़ता है और सेंटर में इनरोल करवाना पड़ता है। और जैसे ही आप इनरोल करवाने के बाद सेंटर में आप इस प्रोग्राम को पूरा करते हैं, आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जैसे ही एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं, आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको सर्टिफिकेट सेंटर के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। सो हो फ्रेंड्स, आपको बहुत सारा कुछ आज के इस सेशन में समझ में आया होगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का जो सेशन है, डीजी स्मार्ट जो सेशन जो मैंने बताया आपको, आप डेफिनेटली सी बात है इस कंटेंट को समझ पाए होंगे। इस कोर्स में ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इनको भी समझ पाए होंगे, और अपने आप को अपडेट करने का मौका भी जरूर आज आपको मिला होगा। और इसी अपडेट के साथ फ्रेंड्स, आप मार्केट में लोगों के लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि आखिर में ये डिजी स्मार्ट है क्या, आखिर में डिजी स्मार्ट्स के कंटेंट्स हैं क्या, और इसको अगर मैं एक बार कंप्लीट कर लूं तो ऐसे क्या लाइफ में मेरे चेंजेस हो सकते हैं, क्या सेट ऑफ स्किल्स मैं सीख सकता हूँ, और कहाँ मैं अप्लाई कर सकता हूँ, किस कंपनीज में मैं अपॉर्चुनिटी पा सकता हूँ, ये सब कुछ आज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो ये कोर्स फ्रेंड्स मल्टीमीडिया का कोर्स है, मैं आपको बता दूं, ये टोटल कोर्स मल्टीमीडिया का कोर्स है। आप मल्टीमीडिया की दुनिया में एंटर करते हैं इस कोर्स में एंटर करने के बाद। और मल्टीमीडिया का जो दुनिया है फ्रेंड्स बहुत ही विशाल है। हर इंडस्ट्रीज आज मल्टीमीडिया का यूज करती है फ्रेंड्स, अपने आप को आगे ले जाने के लिए। उन कंटेंट्स को अगर आपको भी बनाना है फ्रेंड्स उन कंपनीज के लिए, तो आपको ये कोर्स जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि मल्टीमीडिया का फ्रेंड्स जमाना है और ये ऑलवेज रहेगा। इसी के साथ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे कोर्स को समाप्त करता हूँ और सर को यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ। आइए, और डेफिनेटली सी बात है। ओके, ओके, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सब लोग इस सेशन का आनंद उठाया होगा अपने घरों में बैठ के, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। और इसी के साथ आज आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे आए। थैंक यू।